नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवल्य स्टडी सेंटर जो कम में अच्छा पढ़ाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है अभी आशा है का मानसी, अंशु, अंकिता, पूजा, श्रवण, सुकेशनी और दिव्या ज्योति, संतोष, रिंकी, अंशु, सीमा एंड चंदन, प्रीति, पूनम, ज्योति, एकाद। तो वेलकम टू कैवल्य स्टडी सेंटर टू ऑल ऑफ यू। साउंड वगैरह सब ओके है ना, क्लियर है पूरा, आप सबको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बहुत ही बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज एक धमाकेदार सेशन होने वाला है आपका। तो हाँ चलिए, कमेंट सेक्शन में मेरे सामने जुड़ चुका है। वेरी गुड इवनिंग रेंशी टॉपो। देखिए, तो आज लेट ना करते फटाफट सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे सामने एक लाइन लिखा हुआ है, पेन पेन पेन। देखिए आपके सामने, रुको मैं, मेरे पास पेन नहीं है यार, पेन पेन व्हाट। चलो देखिए, सभी से मेरा फिर से अगेन, हाँ, दीपक बाला, फिर से सभी को वेलकम करता हूं आपके अपने कैवल्य स्टडी सेंटर, जहां हम कम में अच्छा पढ़ाते हैं और सही पढ़ाने और सिखाने की गारंटी देते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए आज का सेशन हमारा जो चल रहा है अभी, हमारा मेंस्ट्रुएशन का 2D, उसका क्लास नंबर आज 16 है आई थिंक मुझे, हाँ क्लास नंबर 16 है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो हमारा क्वाड्रिलेटर्स पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पैरेललोग्राम। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग आज? आपका पैरेललोग्राम। तो देखिए, तो पहले से मैं कुछ आपके स्क्रीन पर लिख चुका हूँ बहुत सारा कंसेप्ट वगैरह। उस कंसेप्ट को मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज ए पैरेललोग्राम, क्या होता है पैरेललोग्राम। मोनोस्वेज सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ध्यान देखिएगा, आपका पैरेललोग्राम होता क्या है, इस बात को ध्यान समझिए। देखिए आपका, देखिए देखिए जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो अपोजिट साइड्स क्या होता है बेटा, सेम होता है। देखिए जो हमारा रेक्टेंगल, ध्यान समझिए, अगर मेरा जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल आयत जिसको बोलते हैं आयत, आयत में क्या होता है, देखिए ध्यान से, उसमें भी क्या होता है हम लोग उनका आमने सामने का क्या होता है, सेम। देखिए ये आमने सामने का जो आपका साइड्स होगा, ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू आपका ये साइड, ये हमारा रेक्टेंगल में होता है। बट यहाँ पर होता है क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। करेक्ट है, आपको समझ में आया? फिर देखिए ध्यान से, बट लेकिन जो आपका ये जो पैरेललोग्राम है, क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बेटा? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है दिक्कत कि इसका आमने सामने का भी साइड सेम होगा, ये आमने सामने का साइड सेम होगा, लेकिन जो एंगल यहाँ पर होगा ना बेटा, वो एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? फिर से सुकेशनी तिर्की जुड़ चुकी है हमारे साथ। देखिए कि जो एंगल हमारा होगा ये 90 डिग्री नहीं होगा। यही क्या करता है, इस रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम को अलग बनाता है। क्या बनाता है बेटा? इसको अलग बनाता है। चलिए अब ध्यान समझिएगा, इसको कुछ कुछ बातों को देखिए, प्यार से समझिए बातों को, क्या क्या लिखा है। देखिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, देखिए बातों को समझिए आपका। हाँ जी, हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को जी, शुभ संध्या सर जी, वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। चलिए सारे बच्चों को जुड़ने के लिए वेलकम कैवल्य स्टडी सेंटर में। देखिए तो यहाँ देखिए, ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या है, देखिए इसका कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल से जिसका 4 साइड होता है। इसमें होता है क्या है, इसका जो अपोजिट साइड से, जो अपोजिट साइड से ये क्या होता है आपका, इक्वल होते हैं, ठीक है, और पैरेलल होते हैं। ये आपस, देखिए ये आपस में क्या होता है, पैरेलल। देखिए ए बी पैरेलल टू क्या होगा आपका, सी से डी। देखिए ए बी पैरेलल टू सी से डी, यहाँ लिखा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट, ए डी पैरेलल टू क्या हो गया, बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। आपका सबको पूरा क्लियर है यहाँ पे, आपको करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ए से बी जितना होगा सी से डी कितना होगा उतना ही होगा। करेक्ट है सबको, गॉट इट। फिर देखिए नेक्स्ट, ए से डी जितना होगा बी से सी उतना ही होगा। देखिए तो यहाँ लिखा भी हुआ कि ए से बी जितना होगा सी से डी उतना ही होगा आपका, सी से डी उतना ही होगा आपका। फिर देखिए नेक्स्ट, ए से डी जितना होगा आपका, ए से डी जितना होगा बी से सी उतनी होगा, मतलब ए से डी जितना होगा बी से सी उतनी होगा। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है पुराना एकदम? ठीक है एकदम। देखो नेक्स्ट, अब देखिए ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए इस पॉइंट, देखिए इस पॉइंट में आपका, देखिए अगर ये रेक्टेंगल होता तो यहाँ पर क्या होता है मेरा 90 डिग्री,
यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी बेटा क्या होता है मेरा आपका 90 डिग्री होता है, करेक्ट है। बट ये तो है मेरा पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है आपका। तो इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, मतलब कि सामने सामने वाला जो एंगल्स होता है वो क्या होता है बेटा एंगल इक्वल। ये सामने सामने वाला एंगल क्या होगा आपका इक्वल, और जो एडजासेंट एंगल इसको जो लग के इसके साथ ये लगा है, 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 इन दोनों का सम क्या होता है सप्लीमेंट्री, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ देखिए आपका कि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। देखिए ए इक्वल टू सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए एंगल देखिए बी इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, दोनों आपका सेम सेम है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देखिए कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी दो एंगल को अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, उनका सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। कितना होगा बेटा उसका सम आपका होगा 180 डिग्री, उसका सम आपका होगा, ठीक है। सम कितना होगा बेटा आपका 180 डिग्री उसका सम होगा, ठीक है। देखिए तो कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लग के, जैसे इसके साथ में ये एंगल लगा हुआ है, इसके साथ में ये लगा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180, मतलब कॉन्जुगेटिव एंगल्स इसको बोलते हैं। देखिए लिखा आपका ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी जोड़ेंगे 180, एंगल बी सी, एंगल बी और सी को जोड़ेंगे तो 180, फिर देखिए एंगल सी और डी, देखिए एंगल सी और डी जोड़ेंगे 180, एंगल डी और ए जोड़ेंगे तो भी आपका 180 होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया ना? एक बार जल्दी से यस ठोक दो, इसी बात पे यस लिख दो, हम समझ जाएंगे कि आप सबको समझ में आ गया। चलिए एक बार जल्दी से आप लोग यस लिख दो फटाफट कमेंट में कि सर जी हाँ मेरे को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो हम अभी आगे वाला कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसलिए लिख दिया था कि लिखने के लिए समय ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? सही है पूरा। एक बार जल्दी से यस लिखो बेटा, एक बार यस लिख दो, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कंसेप्ट। चलो जल्दी से। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया कि हमारा पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड्स क्या होता है बेटा, इक्वल होता है और पैरेलल होता है, करेक्ट। यस यस देखिए प्रियंका आ रही है, अंकित बोरा यस यस, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ भुवनेश्वरी रेंसी चबा, चलिए जबास शबास, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए एक पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ये सब क्या होते हैं आपस में पैरेलल और पैरेलल, पैरेलल और आपस में आमने सामने इक्वल। फिर देखिए ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल सब क्या होता है बेटा आपका इक्वल इक्वल होता है, करेक्ट एकदम। बाकी लोग को नहीं समझ में आया? हाँ जी तन्मय खमर। देखिए फिर कॉन्जुगेटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि जो कॉन्जुगेटिव एंगल्स सब ये सब या फिर ये सब क्या होता है सप्लीमेंट्री, मतलब कि इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर इन दोनों को जोड़ेंगे उसका सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है सब यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ पर आपका ये वाला। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं इधर वाला कंसेप्ट ये क्या होता है, ध्यान से समझिए, बातों को प्यार से समझिए। देखिए लिखा है देखिए ये एक ठो आपका बन गया है कि आपका पैरेललोग्राम बन गया। देखिए तो पैरेललोग्राम बन गया है, ध्यान समझिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, करेक्ट। देखिए ए से सी जो मैं लाइन बनाया हूँ ये एक तो डायगोनल है, इसको बना हूँ D1, ठीक है। बी से डी में एक डायगोनल बनाया हूँ, ये क्या है डायगोनल मेरा 2, डायगोनल मेरा 2, डायगोनल 1 डायगोनल 2। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हियर डायगोनल 1 नॉट इक्वल टू डायगोनल 2, मतलब कि आपका जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स वो आपका इक्वल नहीं होता है, करेक्ट। यहाँ तक पूरा सबको ओके? हाँ मानसी दत्ता जी ठीक है। फिर देखिए डायगोनल्स बाई, देखिए पहला तो डायगोनल आपका इक्वल नहीं होगा, फिर दूसरा देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली बट नॉट एट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है ध्यान समझिए, इस बात को मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए कि ये जो डायगोनल्स है ना बेटा, डायगोनल्स ये जो आपस में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट देखिए ये जो डायगोनल्स पूरा है और ये जब इस पॉइंट में क्रॉस करेंगे ऐसा करके ना, देखिए तो ये जो डायगोनल से मतलब यहाँ से लेंथ जितना होगा, ध्यान समझिए, यहाँ से इसका जितना लेंथ होगा यहाँ से उतनी होगा। देखिए ये को मैं देखिए यहाँ पे मैं डबल सिंबल दिया कि ये दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे मैं ट्रिपल दिया, मतलब ये वाला सिंबल सॉरी ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, और ये जो डिस्टेंस 4 ठो ये 4 ठो क्या होगा सेम हो। इसको बोलते हैं कि डायगोनली बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, ठीक है। ये यहाँ से जितना होगा यहाँ से उतनी होगा, करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट बट नॉट ए 90, तो देखिए जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना ये कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब ये जो एंगल होगा वो एंगल सेम होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा आपस में सेम आपका होगा, करेक्ट है। यहाँ तक सबका क्लियर है? फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए क्या होगा, देखिए डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। अब देखिए मान लीजिए कि जैसे ये मेरा पैरेललोग्राम, ध्यान समझिए, अगर मेरा पैरेललोग्राम है ये वाला अगर आपका,
तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंगल होगा। तो ये जो मेरा डायगोनल है ना, ये डायगोनल यहाँ पे जो एंगल होता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर एंगल आपका 60 डिग्री है, मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है, तो ये जो डायगोनल होगा ना, इसको 30 और 30 ऐसा नहीं होता है। मतलब कि जो वर्टेक्स क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु, ये जो वर्टेक्स होता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ये जो डायगोनल है यहाँ का एंगल को ना इक्वल डिवाइड नहीं करता। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया कि डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स को इक्वल नहीं करता है। करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट, ईच डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम सेपरेट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए कि ईच डायगोनल्स, देखिए ये जो आपका, देखिए मान लीजिए कि ये जो मेरा ट्रायंगल है ए बी सी डी, ये मेरा क्या है, तो पैरेललोग्राम है। देखिए इसका जो, देखिए बी से डी क्या है बेटा, मेरा डायगोनल है, बी से सी क्या मेरा डायगोनल। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं डायग्राम यहाँ बना दिया, एक डायग्राम आपका ऐसा करके, देखिए ध्यान से इसको, देखिए मैं बना दिया ए, मैं बना दिया बी, मैं बना दिया सी, मैं बना दिया डी। देखिए तो ये वाला जो हमारा डायगोनल है आपका बी से सी, देखिए वो क्या करेगा, ए बी डी जो ट्रायंगल है और बी डी सी जो ट्रायंगल है, इसको क्या करता है, कॉन्ग्रुएंट करता है। मतलब कि इक्वल होगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सही है पूरा एकदम, सबको समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया, प्यार से समझते रहिए बातों को एकदम। अब देखिए जो ये डायगोनल हो गया ऐसा करके, देखिए वही लिखा, देखिए कि ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ट्रायंगल ए बी डी ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी एक हो गया। वैसे ही केस में मान लीजिए कि आपका जो डायगोनल एक तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, एक ऐसे हुआ तो डायगोनल ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए लिखा ए बी सी, देखिए ए बी सी मतलब कि जो ये वाला ट्रायंगल, जो मेरा आपका ये वाला ट्रायंगल मेरा हो गया इधर वाला, और देखिए फिर लिखा है ए डी बी, देखिए ए डी बी सॉरी ए डी सी, ए डी सी ये जो मेरा ऊपर का ट्रायंगल, यहाँ से मेरा ऊपर ट्रायंगल, ये भी तो आपस में क्या होंगे आपका, कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? आपका सबको समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर यहाँ तक कंसेप्ट? किसी को डाउट है कुछ भी तो एक बार जल्दी से पूछ लें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो, दुर्गा चरण मल्लिक भी जुड़ चुके हैं, अभिषेक, शोभन, अजीत और आपका मणि दुर्या, पद्मनी महापात्रो। चलिए वेलकम टू कैवालय स्टडी सेंटर, जो कम में अच्छा पढ़ाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्लियर पूरा? अभी अगर डाउट है एक बार पूछे, अगर सबको समझ में आ गया एक बार यस लिखे, हम इसको पूरा मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चले, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ। अगर आप नोट कर रहे पॉइंट्स वगैरह को तो ये आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए फटाफट, यस सर। देखिए मानसी दत्ता का पहला सबसे आ गया यस सर जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। और कोई? मानसी दत्ता बोल रही है यस सर। चलिए और भी कोई है क्या हमारे साथ? हाँ, मोबाइल का साउंड बंद करो। हाँ देखिए सचिन देखिए आ गया यस। चलिए बहुत ही बढ़िया, प्यार से सबको कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ जी हाँ जी, भुवनेश्वरी सिंह बोरी यस यस, सबका ओके? हाँ चलिए ओके, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी आपका। चलो हाँ, प्रियंका देवी पन्ना फ्रॉम बलांगीर, नहीं फ्रॉम संबलपुर बामड़ा। कल कुछ इमरजेंसी कारण की वजह से मैं आपका क्लास नहीं ले पाया था, सॉरी फॉर दैट। सागरिका माजी, हाँ जी सर, ट्रायंगल्स वाला पॉइंट एक बार फिर से, ए भगवान कौन सा वाला, जल्दी बोलो, हम इधर का मिटा दिए। मानसी दत्ता जी कौन सा वाला बताइए तो, इधर वाला क्या, ये वाला ट्रायंगल पूछ रहे? एक बार कमेंट करिए, मैं मिटाऊंगा नहीं। इधर तो मिटा दिया, अब राम राम हो गया इधर वाला, तो यहाँ का तो कुछ नहीं बचा इधर का। कमिंग वीक से आपका, कमिंग मंगलवार से श्रीकांत सर, सुब्रत सर, रश्मि सर, ऑल द फैकल्टीज आर कमिंग बैक। आपका क्लासेस पूरा चलेगा धमाकेदार, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सब चलेगा ऑनलाइन में, ठीक है? शनिवार को आपका इंग्लिश क्लास से प्रसाद सर का नरेशन चल रहा है आपका, आप नरेशन वहाँ से पढ़ सकते हैं सर का क्लासेस से। हाँ सर जी लास्ट बार, अच्छा इधर वाला बोल रही है। देखिए ध्यान समझिए बात को, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए कि मान लीजिए अगर बेटा मेरा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ठीक है, तो ये साइड जितना होगा ये साइड उतना, ये साइड वो साइड उतना, आमने सामने का जो साइड होता है सेम होता है। देखिए तो जैसे मैं लिखा आपका ए बी सी और मैं डी लिख, देखिए मेरा बोलने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ से एक डायगोनल ऐसा बनेगा ना आपका, बी और डी डायगोनल बनेगा। देखिए तो जो ट्रायंगल क्या बना, ए बी डी, देखिए ट्रायंगल क्या बना आपका, ए बी और डी बना। ये जो ट्रायंगल है आपका, ये इसके साथ में क्या होगा ना, इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखिए अब ये प्रॉपर्टी है हमारा, देखिए ट्रायंगल, देखिए बी डी सी,
ट्रायंगल होगा आपका बी डी सी, ठीक है। एक लॉजिक बन गया ट्रायंगल का। अब देखिए एक और भी तो बना सकते हैं ऐसे बोला ना, मान लीजिए कि ये मेरा पैरेललोग्राम है सेम वाला, मैं लिख दिया आपका ए बी सी डी, ठीक। एक ऐसे बना तो एक ऐसे भी तो बन सकता है ना आपका, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ एक ट्रायंगल बन सकता है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए आपका कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा और ट्रायंगल ए सी डी, देखिए ट्रायंगल वो क्या होगा कॉन्ग्रुएंस, वो ट्रायंगल ए सी और डी क्या होगा आपका सेम सेम होगा आपका। ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल क्या होगा आपका ट्रायंगल ए सी और डी के साथ में क्या होगा आपका सेम सेम होगा ना। मानसी जी, सर जी, हाँ जी, समझ में आ गया मानसी, अभी आपको पूरा एकदम क्लियर है, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके है ना। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है पूरा डिटेल में। फिर से मैं बता दूँ, देखिए कि यहाँ पर जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम से वो इक्वल नहीं होते, अलग अलग। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली बट नॉट एट 90 डिग्री, मतलब जो डायगोनल्स ऐसे ऐसे करके आपका होगा ना, ये अपने आप को यहाँ जितना वहाँ उतना होगा आधा, यहाँ जितना वहाँ उतना आधा होगा, बट ये क्या करेगा यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होता है, यहाँ का जो एंगल यहाँ का साथ सेम होगा, यहाँ का जो एंगल होगा यहाँ का साथ सेम होगा, उस चीज़ को यहाँ लिखा है। डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, मतलब कि ये जो वर्टेक्स में एंगल बनेगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक तो एंगल बना, जो भी एंगल मान लीजिए यहाँ पर एंगल 80 डिग्री का बन गया है, तो ये जो है आपका इसको 40 और इसको 40 ऐसा नहीं करता, मतलब जो वर्टेक्स में एंगल बनता है इसको इक्वल डिवाइड नहीं करता है। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। चलिए ओके, आ रहा क्लियर। देखिए फिर ईच डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम सेपरेट इट इनटू ए कॉन्ग्रुएंट, तो ये चीज़ को लिखा गया, सबका ओके है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते कंसेप्ट। हाँ जी, सचिन खालको देवव्रतो ओके, मैं हटा रहा हूँ फिर से, देखिए आपका देखिए हर चीज़ों को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समय ज़्यादा लेंगे लेकिन आपका आराम से पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। आज क्वेश्चन हमारा टाइपिंग नहीं हुआ है तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख के ही पढ़ाऊंगा, इसलिए कि क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हुआ, मैडम छुट्टी पे थी, तो आज कल से आएगी मैडम, ज्वाइन करेगी हम लोग को, छुट्टी में थी, तो अब कल से क्वेश्चन जो टाइपिंग होकर आपका आएगा। ठीक है, यहाँ तक सब ओके, क्लियर है सभी को आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, देखिए आपका ध्यान से समझिएगा प्यार से बात को, जो भी नंबर पॉइंट नंबर आप लिखिएगा मुझे पता नहीं, ध्यान समझ, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आपका जो भी देखिए कि जो पैरेललोग्राम हमारा है ये वाला, देखिए इसका जो आपका क्या होता है, इसका क्या होगा, देखिए आपका ये हो गया, देखिए ये हो गया ए बी सी और हो गया डी। देखिए तो यहाँ पे एरिया जो होगा, यहाँ पे जो एरिया होगा, यहाँ पे जो एरिया होगा, यहाँ पे जो एरिया होगा, A4 में लिख दिया आपका एरिया, A4 में लिख दिया एरिया, इन सबका एरिया क्या होगा इक्वल इक्वल इक्वल, क्या होगा बेटा आपका सबका एरिया क्या होगा इक्वल इक्वल इक्वल। बात को समझ में आया आपको कि नहीं समझ में, जल्दी बोलो। एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स, लिखिए आपका एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स, लिखिए यहाँ पे आपका एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स आर इक्वल जो चार ट्री, जब आपका दो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा पैरेललोग्राम को, तो जो 4 ट्रायंगल बनेगा इन सब का एरिया क्या होता है इक्वल इक्वल इक्वल। क्या होता है बेटा इक्वल 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 होगा एरिया इसका। यस सर, तन्मय कमारी बोल रहा है, यस सर। चलिए सबका एरिया क्या होगा बेटा आपका इक्वल 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 मेरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिएगा ध्यान से, कुछ कुछ पॉइंट्स को यहाँ तक ओके हो गया, मैं इसको हटा रहा हूँ दो इधर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, अब देखिए मान लीजिए इससे कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये मेरा आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए मेरा आपका ये वाला हो गया पैरेललोग्राम मेरा हो गया, मैं लिख दिया उसको ए बी, मैं लिख दिया सी और मैं लिख दिया उसको आपका डी। करेक्ट, यहाँ तक आपका देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड। अगर मैं इसको माना साइड ए है, ये ए है, तो ये क्या होगा मेरा बी और होगा मेरा बी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द पेरीमीटर, क्या बोला बेटा पेरीमीटर, मतलब कि परिसीमा या परिमाप क्या होता है इसका। देखिए तो उसके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा साइड को जोड़ेंगे उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो लिखिए यहाँ पे नोट करिए पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो देखिए आपका, देखिए ये सामने सामने ए, तो क्या हो गया बेटा आपका ये हो गया 2a प्लस ये साइड क्या होता है बी, बी तो क्या होगा आपका 2b, तो लिखिए 2b।
तो जब यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 2 तो अंदर में क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सीख लिए, यहाँ से समझ में सबको आ गया, करेक्ट एकदम, कोई इशू नहीं है आपका, सही है ना एकदम पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट नंबर 1, देखिए एरिया। एरिया, इसका एरिया का देखिए 2 चीज़, 2 फॉर्मूला। देखिए एरिया क्या होता है समझिए, देखिए आपका एक होता है आपका ए बी साइन थीटा, देखिए दूसरा और क्या होगा आपका, और एक तो एरिया क्या हो सकता है आपका, और एक एरिया होता है बेस, ध्यान से समझिए, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या होगा आपका हाइट। ये कैसे हुआ मैं इसको प्रूव कर दूंगा, कैसे हुआ मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा अभी आपको, थोड़ा वेट करिए। देखिए हमारा एक फॉर्मूला है, ध्यान से समझिए मेरे बात को, कि मान लीजिए अगर एक ट्रायंगल है, मान लीजिए मेरा एक ट्रायंगल है आपका, सपोज कि मेरा एक ट्रायंगल है आपका ये वाला, ठीक है, मेरा ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी, ये हमारा थ्योरम में मैं सब पढ़ाया हूँ, आप देख के देखिएगा मेरा ट्रायंगल्स वाला वीडियो में देखिए। तो मान लीजिए इसका मुझे अगर एरिया मुझे, मान लीजिए मुझे अगर यहाँ का पता है कि थीटा, ठीक है, मुझे इसका अगर पता है आपका इसका कि थीटा मेरा ये क्या है, ध्यान से समझिए, ये मेरा क्या है, थीटा मेरा क्या है, देखिए। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, देखिए वो होता है 1/2, जिस 2 साइड के बीच का एंगल पता है, आ रहा है, जिस 2 साइड के बीच का एंगल पता है, देखिए ये 2 साइड के बीच का एंगल पता है ना, तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 साइड, ए इंटू सी, मतलब ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ, और इनके बीच में जो होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा 1, ऐसे एरिया निकलता है। देखिए मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे पता है, मुझे इसका एरिया मुझे है थीटा 2, तो मेरा ए और बी, ये साइड ए और मुझे बी पता है, तो मेरा एरिया फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा 2, यहाँ थीटा है, उसी तरीके से यहाँ पे आपका थीटा 3 हो सकता है, करेक्ट है ना आपका। तो यहाँ पर जो एरिया हमारा ए बी साइन थीटा ही क्यों हुआ, कैसे हुआ, 1/2 कहाँ गया, उसको अभी हम प्रूव करके दिखाते हैं, करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा, और अगर मुझे एंगल पता है तो क्या पता बेटा मेरे को, अगर मुझे एंगल पता है तो हम बता सकते हैं आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए मान लीजिए जैसे कि ये वाला मेरा आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया आपका ए बी और सी डी लिख दिया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं मान लिया कि यहाँ से मैं एक तो लाइन ड्रॉप कर दिया आपका, ठीक है, मैं मान लिया कि अगर ये मेरा थीटा है तो ये भी तो हमारा थीटा होगा ना, और ये क्या होगा मेरा 180 माइनस थीटा होगा, अपोजिट एंगल सेम होता है, ठीक है। अब देखिए ये साइड को मैं ए मानता हूँ, ये साइड को मैं ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ। तो अभी अगर मान लीजिए मुझे इस वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना, देखिए एरिया आप ध्यान से समझिएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड डी, क्या होगा, ए बी एंड डी। देखिए अब देखिए मैं क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले ना, कि इसका जो डायगोनल्स होता है ये पैरेललोग्राम को 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, मतलब कि इसका एरिया जितना होगा उसका एरिया उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख लिया आपका कि मान लीजिए अगर मैं एरिया निकालूँ, अगर मैं एरिया निकालूंगा आपका ध्यान से, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है ये ट्रायंगल का, तो क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड डी, देखिए ए बी एंड डी, देखिए इनका 2 साइड में मेरा फॉर्मूला, मेरा आंसर क्या होगा 1/2 इंटू, देखिए क्या होगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, मैं इसको थीटा माना हूँ इसका एंगल का, ठीक है। अभी मुझे अगर इसका एरिया निकालना, इधर लगा बी डी सी, देखिए अभी निकालना है मुझे अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी को क्या हो गया 1/2, देखिए बी डी सी 1/2, ये क्या बी एन ए, ये भी हो गया आपका ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा मेरा आपका साइन थीटा को, देखिए तो जब मैं देखिए ए बी डी ये ट्रायंगल, बी डी सी ये ट्रायंगल, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया नहीं निकल जाए मेरा, तो अगर मैं पूरा इनको जब जोड़ दूंगा तो क्या होगा, देखिए आपका ट्रायंगल ए बी डी का एरिया प्लस ट्रायंगल बी डी सी का एरिया क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पर है 1/2 ए बी साइन थीटा प्लस यहाँ पर भी क्या है 1/2 ए बी साइन थीटा, ये मेरा है। देखिए जब यहाँ से मैं जब कॉमन लूँगा इसको तो यहाँ से क्या है, देखिए
1/, देखिए हाफ 1/2 हाफ 1/2, तो ये क्या हो गया, हाफ हाफ 1 हो गया, तो क्या निकला आपका ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ये देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, एरिया ऑफ, देखिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू नहीं होगा आपका ये वाला, इसीलिए यहाँ पे 1/2 हमारा मिसिंग है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ए बी, मतलब कि जो दो साइड से प्रोडक्ट ऑफ देयर साइड इनटू साइन थीटा, जो एंगल मुझे बताया, यहाँ बताया तो यहाँ, यहाँ बताया तो यहाँ, जहाँ बताया, अगर मुझे ये बताया तो ये, अगर ये मुझे बताया आपका 180 माइनस, तो ये लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, ये क्या हो गया 180 माइनस आपका थीटा। करेक्ट है, सही है, बात समझ सबको आ रहा है, चलिए ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। कौन क्या मैडम फोन आया, देखिए तो यहाँ तक मेरे अब देखिए इसको प्रूव करते हैं कि बेस इंटू हाइट कहाँ से है। देखिए नॉर्मल हमारा किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सब कुछ समझ में आ गया ना बेटा, ये वाला एक बार यस बोल दो जल्दी से। हाँ सर जी, सबको अगर समझ में आ गया तो एक बार ये वाला यस बोल दो, एक बार यस बोल दो, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार यस बोल दो, देखिए सबको समझ में आ गया, हटा दे इसको कंसेप्ट को। हाँ सर जी यस, देखिए यस आ गया है बाबू लोग का, आगे हटा दे इसको, हटा दे, ठीक है। कोनिका मैडम फोन आ रहा है, फोन, अरे यार ये लोग तो सुनते ही नहीं है। हाँ देखिए यस यस, सबका यस आ गया, यस आ गया तो मैं हटा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को भी। तो पहला प्रूफ हो गया कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ए बी इंटू साइन थीटा, जो भी एंगल का थीटा मुझे पता है उसको निकाल सकते। देखिए वेरी गुड, यस यस, सभी का यस आ गया। अब देखिए दूसरा वाला को प्रूफ करते हैं हम लोगों कि दूसरा वाला को प्रूफ करते हैं, दूसरा वाला कौन क्या मैम, ये देख ही नहीं रहे लोग तो। ठीक है देखिए नेक्स्ट, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये जो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ये कहाँ से है, इसको मैं बताता हूँ प्रूफ करके, देखिए ध्यान समझिएगा। ले जाओ, ये फोन फोन आ रहा है, देखो कौन बात ही करके लेके आओ फोन मेरे को थोड़ा देर के लिए। देखिए ध्यान से, अभी देखिए नेक्स्ट बोला एरिया ऑफ, एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट कैसे हो, देखिए मैं इसको प्रूव करता हूँ फटाफट, सभी का आंसर सही एकदम करेक्ट, ध्यान समझ। देखिए मान लीजिए ये मेरा पैरेललोग्राम है, देखिए पैरेललोग्राम है। देखिए बेटा एक्चुअली में ये सब ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, मैं आपको मेंसुरेशन में ही पढ़ा दे रहा हूँ आपको। देखिए तो मान लीजिए कि अगर मेरा ये हो गया साइड ए, ये साइड हो गया मेरा बी, ये साइड सी, ये साइड मेरा डी हो गया। देखिए मैं आपको पीछे हट के इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको दिखे बोर्ड, हम यहाँ लिखेंगे दिखेगा नहीं, आपको मतलब नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट, तो ए बी सी डी क्या हो गया मेरा, ये ला हो गया। देखिए ध्यान समझ, देखिए अगर मान लीजिए ये साइड मेरा ए है और ये साइड मेरा, ये भी साइड तो मेरा ए होगा ना, दोनों साइड क्या हमारा सेम सेम है। ये साइड क्या मेरा बी है और ये साइड क्या मेरा बी है, करेक्ट है। देखिए अगर मान लो यहाँ से मैं एक लाइन इस पर ड्रॉप करूँगा ऐसा करके, तो ये क्या हो गया हमारा हाइट, ये मेरा हाइट h1 हो जाएगा हम लोगों ने, होगा ना, इसको हाइट बोले। ये अगर ये ला वर्टेक्स से मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉप करूँगा, इस वर्टेक्स से यहाँ लाइन ड्रॉप करूँगा, तो ये क्या हो गया मेरा बेस और ये क्या हो गया मेरा हाइट। तो मान लो कि ये मेरा हाइट h1 हो गया, करेक्ट है आपका, सही है ना, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से, देखिए ये मेरा ट्रायंगल है आपका ये वाला, ये ला मेरा वर्टेक्स, ये मेरा वर्टेक्स ये वाला, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि अगर यहाँ से मैं एक तो लाइन को और ड्रॉप करूँगा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन को और ड्रॉप करूँगा इसके ऊपर, इस साइड में ड्रॉप करूँगा यहाँ पर आप इस तरफ में, तो ये देखिए ये जो मेरा ट्रायंगल हुआ ए बी डी, देखिए यहाँ से ड्रॉप किया ये मेरा हाइट हो गया, यहाँ से ड्रॉप किया ये मेरा हाइट, तो ये हाइट को मैं मान लिया आपका h2, ये हाइट क्या हो गया मेरा h2। देखिए इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे किया गया लंबाई को बोलते हैं एरिया। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे निकालूंगा आपका, देखिए आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो नॉर्मल भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए तो यहाँ से क्या आया, इसके ऊपर ये बेस, तो ये क्या हो गया हमारा ए और ये मेरा हाइट, तो ये हाइट मेरा कितना हो गया आपका h1, कितना हो गया h1। जो एरिया होगा उसी ट्रायंगल में, देखिए अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया मेरा बेस और यहाँ से मेरा हाइट हो गया, ट्रायंगल तो हमारा सेम है ना, तो क्या हो गया देखिए आपको 1/2, ये हो गया b इंटू h2, क्या हो गया b इंटू h2। देखिए तो ए बी डी का जो एरिया होगा या तो ये दोनों सेम इक्वल होगा आपका, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो ट्रायंगल का पूरा जो एरिया होगा, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा पूरी, ठीक है। तब देखिए यहाँ से अगर मैं निकालूंगा आपका, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी
सी डी क्या होगा देखिए, इसका 2 गुना कर सकते हैं हम लोग, आपका इसका 2 गुना नहीं कर सकते। देखिए तो कितना एरिया आपका 1/2 ए इंटू एच मतलब हाइट, इसका अगर मैं 2 गुना कर दूंगा मतलब कि ये जो एंगल ये जो एरिया है इसका डबल कर देंगे, पूरा इसका एरिया हो जाएगा। तो डबल जब करेंगे 2 से 2 मेरा कट जाएगा, तो मेरे पास में बचेगा यहाँ पे ए बचेगा और मेरे पास में हाइट बचेगा। तो ए का मतलब क्या है देखिए, ए का मतलब क्या है, इस साइड के लिए क्या है आपका बेस, इसको बोलते हैं हम लोग आपका बेस, ठीक है। और एच का मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो एच आया उसको बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं इसको आपका हाइट बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला वहाँ से क्या निकला कि पूरा का पूरा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। क्या होगा बेटा मेरा, बेस इंटू हाइट होगा। तो सबको यहाँ समझ में आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। कैसे होगा आपको सिर्फ एग्जाम में याद रखना है, इतना नहीं दिमाग लगाना है कि कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, क्या हो रहा, वगैरह वगैरह कुछ भी आपका। तो सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको सही एकदम पुराना, ठीक है। चलिए तो अब देखिए मेरा ध्यान से बात यहाँ पर कि अब हमको क्या करना है, आप देखिए ध्यान समझिए, ओके। अब देखिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ समझने के बाद देखिए इसको मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये ला पार्ट को देखिए हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, देखिए आपका ये जो एरिया है इस ट्रायंगल का एरिया है, देखिए तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ, देखिए मेरा 1/2 मेरा कट जाए, मैं रेशियो कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं अगर ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि AH1 इक्वल टू क्या हो गया आपका BH2। तो यहाँ से अगर मैं आपको रेशियो निकाल के दिखाऊंगा, ये A क्या है मेरा करस्पॉन्डिंग बेस, मतलब ये जब हाइट है तो ये करस्पॉन्डिंग बेस है, ये जब हाइट है ये करस्पॉन्डिंग बेस है। तो ए अब मैं बी को यहाँ पर ले आऊँगा इधर में, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए आपका H1/H2 H2/H1 बचेगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, फॉर्मूला है, यहाँ से इस चीज़ को आप ध्यान में लगा सकते हैं। देखिए तो देखिए जो करस्पॉन्डिंग साइड का बेस है उसका अपोजिट क्या होता है आपका हाइट का रेशियो क्या होता है। देखिए हमारा देखिए ये हो गया मेरा, ये मेरा बेस ए हो गया, हाइट क्या हो गया H1, तो इसका साथ रेशियो क्या हो रहा है, हाइट का रेशियो मेरा रिवर्स नहीं हो रहा आपका। देखिए H1 के सॉरी बेस मतलब साइड के साथ में दूसरा का हाइट, अरे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ये जो देखिए ये जो मेरा बेस हुआ इसके साथ मेरा हाइट ये वाला है, लेकिन हाइट मेरा ये वाला इक्वल हो रहा, मतलब कि जो दो तो साइड का जो रेशियो रहेगा उसका जो हाइट का अपोजिट रेशियो में रहेगा, और हाइट का अपोजिट रेशियो में रहेगा आपका। भुवनेश्वरी क्या रिपीट करने बोल रही है, एक बार फिर से बताइए। भुवनेश्वरी एक बार कमेंट करिए क्या रिपीट करने बोल रही है। भुवनेश्वरी एक बार कमेंट करिए आप क्या रिपीटेशन के लिए बोल रहे हैं एक बार, ठीक है। भुवनेश्वरी एक बार फटाफट बोल दीजिए जल्दी से क्या रिपीट करना है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट चलेंगे हम लोग आपका। बोलिए बोलिए, अजी कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोग को तो बोलो। हाँ भुवनेश्वरी प्लीज भुवनेश्वरी बताइए कि क्या एक्चुअली में क्या 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 रिपीट करना है आपको। चल ठीक है ठीक है, भुवनेश्वरी जब बोलेगी तो हम इसको रिपीट कर देंगे। मैं यहाँ से हटाता हूँ इस सब चीज़ों को ध्यान से, और एक नया वाला चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए ध्यान से एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस में बोर्ड पे लिखूंगा और उसका आंसर आपको बताना है। ध्यान से समझिए, इसका जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपका सेम, अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपका सेम। थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। आते हैं देखिए ध्यान से, देखिए ABD, देखिए ध्यान समझिएगा कि मेरा जो देखिए यहाँ मैं इधर बना दिखाता हूँ, इधर देखो ध्यान समझिएगा। देखिए कोई भी ट्रायंगल है ऐसा करके मेरा, अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, मैं लिख दिया आपका ABC, अगर मैं लिख दिया, अगर मेरे को यहाँ से मैं लाइन ड्रॉप किया, इसको मैं हाइट बोलूँगा, जिस पे ये गिरा है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेस। तो जब एरिया निकालेंगे ना आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस केस में निकालो इस ट्रायंगल में, तो ये मेरा हाइट हो गया, तो क्या होता है 1/2 इंटू हाइट, और जिस पे गिरा है ये क्या हो गया बेस, तो मेरा बेस, इसको मैं मान लिया आपका, इसको मान लिया स्मॉल है, इसको माना स्मॉल b, इसको माना स्मॉल c, तो ये क्या हो गया मेरा c हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक लाइन को इस पर ड्रॉप कर दिया, ध्यान से इस पर ड्रॉप कर दिया अगर, तो यहाँ से ये लाइन इस पर ड्रॉप हुआ, तो ये हो गया मेरा हाइट, और ये क्या हो गया मेरे लिए बेस। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2, ये H1, इसको मैं मान लिया अगर H2, तो क्या हो गया हाइट मेरा H2 हो गया,
इनटू अभी मेरा बेस ये वाला हो गया, मेरा आपका बेस हो गया ये वाला, तो ऐसा करके एरिया निकलता है। उसी तरीका से यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बातों को, अगर मान लीजिए समझेंगे, देखिए कि ए बी डी का अगर मुझे एरिया निकालना, देखिए तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉप किया, जब यहाँ से मैं एक लाइन जब ड्रॉप किया तो ये हो गया मेरा हाइट, मैं मान लिया h1, ये इस पे गिरा तो ये मेरा बेस हो गया, तो ए बी डी का एरिया 1/2 ये हो गया बेस इनटू ये हो गया हाइट, मैं इसको h1 हाइट माना हूं, ठीक है। देखिए वह इक्वल टू होगा, देखिए अगर मैं इसी ट्रायंगल में यहां से एक लाइन ड्रॉप किया, अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉप किया, अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉप किया, तो ये लाइन ड्रॉप किया यहां से इसके ऊपर में, तो ये क्या हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा हाइट, ये हाइट का माना h2, तो वही लिखा हूं 1/2 बी मतलब बेस और इसको लिखा हूं h2। तो जो इधर से निकालो या इधर से निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया तो आपका सेम होगा ना, एरिया थोड़ी बदलेगा, आपका एरिया आपका कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा था कि दोनों एरिया होगा, एरिया डबल कर देंगे, इसका जितना एरिया इसका उतना एरिया होता है, तो दोनों को डबल कर देंगे तो पूरा ट्रापेजियम का एरिया निकल जाएगा। फिर यहाँ से मैं दिखा एक चीज़ को आपका कि देखिए इसमें 1/2 कॉमन है, तो यहाँ से जो उनका साइड का रेशियो हो रहा है वो अपोजिट क्या हो रहा है, उनका हाइट का रेशियो हो रहा है, ट्रायंगल का हाइट का रेशियो हो रहा है। इस चीज़ को मैं लिख दिया यहाँ पे, करेक्ट है आपका। चल देखिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, ठीक है ना। चलिए देखिए एक्चुअली होता क्या ना, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में ना बहुत सारा कंसेप्ट होता है, बहुत सारा कंसेप्ट। अब जब तक चीज़ों को आप ध्यान से लिख के नहीं पढ़ाएंगे, अब ऑफलाइन में होते हैं तो हम नोट्स दे देते हैं, बोलते देख लो पेज नंबर 1 2 3 करके कहानी खत्म हो जाता। अब ऑनलाइन में तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम आपको यहाँ पर दिखा दें स्क्रीन पर डायरेक्ट, कल को होगा तो सुविधा होगा फटाफट। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन प्यारा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग आपका, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए, देखिए अब जो डायगोनल होगा, दोनों डायगोनल तो हमारा इक्वल नहीं होता है। देखिए भाई ध्यान समझिए, देखिए कि अगर मान लीजिए मैं आपका बना रहा हूँ ये ला पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए मुझे पता है मेरा कि D1 नॉट इक्वल टू D2 होता है, करेक्ट है आपका, यहाँ तक तो क्लियर। देखिए तो मान लीजिए कि अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है तो ये भी क्या होगा मेरा आपका थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉप कर दूंगा तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो सवाल ये पैदा होता है कि मेरा छोटा या बड़ा वाला डायगोनल कौन सा होगा। एक डायगोनल मैं यहाँ से बना सकता है ऐसा करके ना, आपके इधर में देखिए। तो यहाँ देखिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा अगर मैं बना रहा हूँ इस वाला फिगर को, तो ये क्या बन गया आपका, देखिए ये हो गया आपका A, B और हो गया आपका D। तो ये एंगल मेरा थीटा हो गया। तो ये जो मेरा डायगोनल, मान लीजिए मैं इसको डायगोनल माना डायगोनल 1, तो जो डायगोनल 1 होगा ना ये मेरा शॉर्ट होगा। ये क्या होगा मेरा आपका सबसे शॉर्ट डायगोनल, क्या होगा मेरा शॉर्ट। बोलेंगे सर जी क्यों, देखिए कि एंगल जितना छोटा होगा डायगोनल भी उतना ही छोटा होगा। कैसे होगा हम प्रूव करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा बनाता हूँ डायगोनल को ऐसे करके, देखिए अगर मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ यहाँ पे, रुकिए एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ ध्यान देखिएगा आपका, देखिए ये एंगल कितना आपका थीटा, तो ये क्या 180 माइनस थीटा, ये होगा 180 माइनस आपका थीटा। रुकिए एक मिनट, देखिए ये क्या हो गया 180 माइनस आपका थीटा। अरे ये ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, रुको, ठीक है। तो ये एंगल मेरा हो गया। देखिए तो ये अगर डायगोनल को मैं मान दिया D2, मतलब कि जो डायगोनल ये वाला मेरा हो गया, ये वाला इसको माना D2, ये क्या हो गया मेरा A हो गया, B हो गया, मेरा C हो गया। तो ये जो डायगोनल होगा ये मेरा होगा लॉन्ग, ये क्या होगा मेरा बेटा आपका लॉन्ग होगा। कहने का मतलब है कि एंगल, छोटा एंगल के सामने छोटा वाला साइड रहेगा, बड़ा एंगल के सामने बड़ा वाला साइड रहेगा आपका। बस इतना समझना है बातों को। समझ में आ गया क्लियर यहाँ पूरा सबको, ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपका। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं से मैं लगाऊंगा बाई कोसाइन रूल, अगर यहाँ से मैं लगाऊंगा बाई कोसाइन रूल, ठीक है। देखिए बाई कोसाइन रूल, लिखिए बाई कोसाइन रूल। अब स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे कि बाई कोसाइन रूल क्या होता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। हो सकता है बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा होगा ये सब क्या फालतू, बट ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल है और बड़ा बड़ा एग्जाम्स भी क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। कहते एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। चलिए तो यहाँ तक सबका ओके है ना। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बाई कोसाइन रूल का अगर इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान समझिए बात को। तो मान लीजिए कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ये वाला ट्रायंगल का अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, देखिए तो ये मेरा क्या लिया, मैं D1 लिया हूँ, इसको D1, तो D1 का स्क्वायर, देखिए ये देखिए ये 90 डिग्री नहीं है आपका, ये थीटा लिया हूँ। तो बाई कोसाइन रूल के हिसाब से इसका अगर मुझे निकालना है आपका लेंथ, तो D स्क्वायर लेंगे आपका। देखिए यहाँ पे आपका D स्क्वायर, और देखिए मान लीजिए ये साइड कितना मेरा, ये साइड मेरा A है
और ये साइड मेरा बी है और ये साइड मेरा बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइड मेरा बी हो गया, ये साइड मेरा ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन थीटा, नहीं इंटू कॉस थीटा, इंटू आपका कॉस थीटा। यहाँ पे मेरा थीटा है तो ये क्या हो गया, मेरा d1 का लेंथ निकल जाएगा यहाँ से। बाई कोसाइन रूल ये फॉर्मूला है, ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी है आपका, ज्योमेट्री में सर पढ़ाए थे, मुझे याद है, देखिए आपका। तो अगर ये वाला मुझे लेंथ निकालना है तो क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू साइन कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है तो इसलिए हम कॉस थीटा लिख दिए, करेक्ट है। तो मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 सही है पूरा। आप देखिए नेक्स्ट, अगर मुझे अब d2 निकालना है, मुझे d2 का, तो d2 क्या होगा, d2 का स्क्वायर। देखिए अगर ये मुझे d2 निकालना है, d2 का स्क्वायर, देखिए ये क्या है मेरा साइड, आपको मैं इसको b लिया हूँ और इसको मैं क्या लिया हूँ, आपका a लिया हूँ, ना समझना, इसको मैं a लिया हूँ, इसको b लिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर लिखो, आपका a का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा आपका b का स्क्वायर, ध्यान समझना, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, देखिए माइनस 2 इंटू ए बी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा, क्या हो गया, के कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सबका समझ में आ रहा, पूरा क्लियर एकदम, ना किसी को डाउट है, कुछ बोलो, अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए बात को, देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, देखिए आपका कि कॉस, देखिए कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है कि माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है आपका माइनस कॉस थीटा होता है, ध्यान समझिए, इसका वैल्यू क्या होता है माइनस कॉस, कॉस का कॉस रहेगा, यहाँ पर आपका थीटा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए मैं इसको अगर ध्यान से देखूंगा, अगर ध्यान से आपका, तो ये क्या हो गया मेरा ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया मेरा बी स्क्वायर, देखिए ये जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया 2ab कॉस थीटा मेरा हो गया, ये इक्वेशन नंबर मेरा हो गया आपका 2, इक्वेशन नंबर मेरा 2 हो गया, करेक्ट है। तो यहाँ से एक थ्योरम निकलता है मेरा, यहाँ से एक थ्योरम निकलता है, देखिए ये हो गया मेरा d2 का मेरा होल स्क्वायर, ये d1 का स्क्वायर इधर हो गया, ये d2 का स्क्वायर ये निकल गया। समझ में आ गया आपको कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है, क्लियर सबका बेटा समझ में। देखिए तो अगर दोनों को मैं जोड़ दूंगा, यहाँ से मान लीजिए दोनों को मैं जोड़ दूंगा, d1 का स्क्वायर प्लस मैं यहाँ पे कर दूंगा d2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपका d1 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा, देखिए ये लिखा हुआ है, d2 क्या है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अरे मैं साइन लिख दिया हूँ क्या, साइन ये कॉस थीटा, सॉरी ये कॉस थीटा होगा आपका, ये कॉस थीटा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं इस वाला लाइन को यहाँ पर लिख दिया, करेक्ट है आपका, ध्यान समझिएगा बातों को प्यार से एकदम पूरा। अब देखिए हो गया है, आप देखिए आपका ये माइनस कोस 2ab थीटा, ये प्लस, ये दोनों कट जाएगा आपका, जब कटेगा तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बच गया और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा d1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है d2 का स्क्वायर। फाइनली मेरे पास में एक इक्वेशन क्या बना हमारे पास में कि d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस ए कितना हो गया 2a, तो मैं डायरेक्टली यहाँ दो अगर कॉमन ले जाऊंगा तो क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं बचेगा आपका, देखिए a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, तो दो कॉमन ले गया, तो यहाँ से एक तो फॉर्मूला आपका निकला कि d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइड का इंडिविजुअल स्क्वायर का सम, ये मेरा एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया। सबको समझ में आ गया यहाँ तक, तो जल्दी से बेटा यस लिख दो, अगर आपको समझ में आ गया तो यस लिख दो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ से बनाना, बोर्ड पे लिखेंगे, क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हुआ है बट टाइपिंग करके देंगे। कितना नंबर क्वेश्चन लास्ट पढ़ाई हुआ था मुझे याद नहीं है, ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया, जल्दी से यस लिख दो एक बार। लास्ट क्या पढ़ाई हुआ था, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखो आपका, क्लास नंबर 15। सबको समझ में आ गई, जल्दी यस लिख दो। देखो फॉर्मूला नोट कर लो आप यहाँ से। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग निविता जी फ्रॉम बरगढ़, बहुत दिनों के बाद आई है, वेलकम टू कवि वैली स्टडी सेंटर। चलिए देखिए लास्ट जो हमारा क्वेश्चन पढ़ाई हुआ था आपका 89, लास्ट हमारा जो 89 क्वेश्चन पढ़ाई हुआ था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 90 नंबर क्वेश्चन। कहाँ स्टार्ट करेंगे आपका 90 नंबर क्वेश्चन,
बट दुख का बात है हाँ जी हाँ जी हाँ जी यस। कोनिका मैम फोन 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 ले आओ, फोन लेके लागू दो ना, फोन रख दो यहाँ पर थोड़ा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा। चल देखिए आपका तो रेडी है। देखिए आप सब पहला क्वेश्चन मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। देखिए बोर्ड पे आज नहीं आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। आज मैं आपको लिख लिख के पढ़ाऊंगा। तो ऑफिस फोन ला के दो ना मेरे को यहाँ पर। वो है ना, चल गई। हाँ उसको बोलिए थोड़ा लेट होगा, थोड़ा थोड़ा देर में आएगा, ठीक है, बोलिए आधा घंटा लगेगा। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, पूरा का पूरा फॉर्मूला में लिख दिया, समझा दिया बाई कोसाइन रूल से। जी 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 चलिए बहुत बढ़िया। तो निमिता पढ़ी, अभी कैसा है घर में तबीयत आपके पापा का? बीच में मैं सुना था पापा का तबीयत खराब है, आपका बात हुआ था। तो पापा जी कैसे है आपका, थोड़ा एक बार कमेंट कर दीजिए। आई होप अच्छे होंगे। और आपका भी पीजी कैसा चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कैसा हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सब कुछ जानना चाहते हैं बच्चे, बहुत दिनों के बाद में आई है। देखिए तो आज क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ, 89 तक हम किए थे। 90 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन, और आपका बनाना देखिए क्वेश्चन को। देखिए मैं लिख रहा हूँ कि इफ द एंगल्स ऑफ है, लिखिए इफ द एंगल्स ऑफ है, इफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल्स ऑफ ए quadrilateral are in the ratio 3:11 then this quadrilateral must be, then this QUA quadrilateral, then this quadrilateral must be, क्या होगा आपका, must be, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, ऑप्शन ही नहीं है मेरे सामने, रुकिए ऑप्शन लाने दीजिए मुझे, ऑप्शन कहाँ है। देखिए ऑप्शन आपका है पैरेललोग्राम, रंबस, स्क्वायर, ट्रापेजियम। देखिए पैरेललोग्राम ऑप्शन ए लिखिए आपका, पैरेललोग्राम। ऑप्शन बी क्या है आपका, रंबस। ऑप्शन सी ट्रापेजियम। ऑप्शन डी है आपका स्क्वायर। चलिए इनमें से आंसर क्या होगा। ठीक है सर, अभी बेड रेस्ट चल रहा है एंड पढ़ाई ठीक चल रहा है सर। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपका पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छा चल रहा है, चलिए बहुत ही बढ़िया, शुभ संध्या। तो देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि इफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:11 3:11 देन दिस क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी। ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रंबस हो सकता है, ट्रापेजियम। अभी पढ़े, देखिए ध्यान से, कितना बेहतरीन कंसेप्ट। देखिए कि अभी ना पढ़े हम लोग आपका कि अगर मेरा पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम क्या होता है, मेरा ये एंगल जितना होगा ये एंगल मेरा उतना ही होगा, और ये क्या होगा मेरा 180 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा मेरा 180 माइनस थीटा, करेक्ट है। तो इसी लॉजिक से अगर मान लीजिए, अगर ध्यान से देखिए, अगर हम ये बनाता हूँ एक पैरेललोग्राम, देखिए अगर मैं बना दिया आपका एक पैरेललोग्राम, अगर मैं बना दिया पैरेललोग्राम, देखिए तो बोला क्या है कि देखिए जो उसका एंगल्स है, एंगल्स क्या, देखिए 3, एक एंगल 3 है, फिर क्या है आपका 11 है, फिर 3 है, फिर 11 है। देखिए तो ये सामने का एंगल का रेशियो क्या आ रहा है, सेम, मतलब कि ये एंगल जितना वो एंगल उतना ही है, ये एंगल जितना, तभी ना इनका ये 11-11 रेशियो दिया हुआ है आपका। तो ये एंगल जितना वो एंगल इतना, ये एंगल जितना वो एंगल उतना, मतलब कि अपोजिट्स एंगल्स क्या है आपका, सेम है। क्या बेटा आपका सेम है। तो ऐसा वाला कब होता है, ऐसा वाला तब होता है जब होता है पैरेललोग्राम। जब बताओ ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। और देखिए अपोजिट साइड्स क्या होता है आपका, सेम। अपोजिट साइड जब आपका सेम होगा, अपोजिट साइड जब आपका सेम होगा, और अपोजिट्स एंगल्स भी क्या होगा आपका, इक्वल। तो ये केस कब होता है, ये होता है आपका पैरेललोग्राम में। क्या में होता है इसका, आपका पैरेललोग्राम में होता है, करेक्ट है यहाँ पर, ओके ठीक है। तो आंसर नंबर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पैरेललोग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबका ओके है, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलते अब नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर आपका, पैरेललोग्राम।
ट्रापेजियम हो नहीं सकता, स्क्वायर में तो सारा एंगल आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो सब आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट हम लोग। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेरी गुड। देखिए देखिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए आपको, लिखिए क्वेश्चन नंबर 91। देखिए इन द गिवन फिगर में बना देंगे, इन द गिवन फिगर लिखिए, देखिए इन द गिवन फिगर, देखिए क्वेश्चन नंबर 91 हो गया आपका। देखिए इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, लिखिए आपका ए बी सी डी इज ए पैरालेलोग्राम, इज ए पैरालेलोग्राम, इज ए पैरालेलोग्राम लिखिए। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरालेलोग्राम, ठीक है, एंड ई एंड एफ, एंड ई एंड एफ, ई एंड एफ आर दी, ई एंड एफ आर दी centroid, are the E and R are the centroid of triangle ABD and triangle BCD, triangle BCD respectively, देन ई एफ, देन फाइंड ई एफ बोला क्वेश्चन में आपका, फाइंड ई एफ, फाइंड ई एफ बोला है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, देखिए आपका ऑप्शन दिया, देखिए 1.5 AE बनाइए आपका। ऑप्शन बी बोला देखिए क्या आपका BE, ऑप्शन सी क्या बोला देखिए आपका CE, ऑप्शन डी क्या बोला देखिए आपका 2/3 A से O। अब देखिए डायग्राम क्या दिया हुआ, देखिए डायग्राम क्या दिया हुआ, मैं उसको बनाता हूँ डायग्राम। देखिए डायग्राम ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए आपका डायग्राम ये दिया, पैरेललोग्राम है आपका ये वाला, यहाँ बनाते देखिए, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर। देखिए यहाँ लिखा हुआ A B C और D लिखा हुआ, ये वाला पॉइंट आपका, देखिए यहाँ से देखिए एक लाइन बनाया इधर में, और यहाँ से एक लाइन बनाया यहाँ पे ऐसे करके आपका, इसका नाम दिया O, और यहाँ पे एक तो पॉइंट है आपका, और यहाँ पे एक तो पॉइंट है, ये आपका E है और ये आपका F है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो E से F है, E से F है, उसका लेंथ क्या होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त और ऑसम वाला क्वेश्चन है आपका, दिल खुश हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो। ध्यान समझिए, अब सबसे पहले तो यही नहीं पता होगा बेटा आपको कि सेंट्रोइड होता क्या, तब हम बताते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। ध्यान समझिएगा, पहले हम सेंट्रोइड बनाएंगे, समझो देखो क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है ढंग से, तो इसका जो मिडिल पॉइंट, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ना इस ट्रायंगल का, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। मतलब कहने का है कि यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉप करूँगा ऐसे करके, यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करूँगा इधर से, और इधर से ड्रॉप करूँगा, तो ये जिस पॉइंट में मिलता है जो मिडिल पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेंट्रोइड बोलते हैं। देखिए तो मान लीजिए कि अगर मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ ऐसा करके, ध्यान समझना, अगर मान लीजिए ये मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट सेंट्रोइड है, तो जिस ये जो वर्टेक्स से जिसके तरफ डाला, ध्यान समझना, इस वर्टेक्स से जिसके तरफ डाला है, ये क्या करता है, जो पूरा का पूरा हाइट को ये क्या करता है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 2 रेशियो और यहाँ से यहाँ तक 3 रेशियो में इसको डिवाइड करता है। क्या करता है, इसको आपका डिवाइड करता है। ये सेंट्रोइड का सिस्टम है। मान लीजिए जैसे कि मैं अगर आपका सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ से मैं एक लाइन को ड्रॉप कर दिया, मैं बोला ये वाला सेंट्रोइड है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसको 2 और इसको 2:1 रेशियो में इसको आपका डिवाइड करेगा। करेक्ट है ना, ये सेंट्रोइड का हमारा रूल है। तो अब ध्यान से समझिए इस बात को कैसे हम निकालेंगे इसका लेंथ। देखिए ध्यान से कि देखिए ABD में अगर ये वाला मेरा ये मेरा सेंट्रोइड है, तो ये ट्रायंगल का अगर मेरा सेंट्रोइड है, तो यहाँ से मैं लाइन यहाँ ड्रॉप किया हूँ, तो यहाँ से इस लाइन को ये क्या कर, देखिए पहला बात तो ये समझना आपको, देखिए कि जो आपका देखिए हम लोग पढ़ते, देखिए आपका कि जो मेरा पैरेललोग्राम है, जो मेरा पैरेललोग्राम है,
इसका जो आपका डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि ये जितना होगा ये उतना ही होगा, और ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। करेक्ट है आपका, सही है ना एकदम पूरा, 3 4। देखिए तो अभी देखिए यहाँ ये मतलब कि यहाँ से यहाँ जितना होगा मेरा, यहाँ से यहाँ उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मेरा सेंट्रोइड है। तो ये एक ट्रायंगल के अंदर में आ रहा है, ये ट्रायंगल के अंदर में, अगर ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड पॉइंट है तो यहाँ से मैं लाइन यहाँ इसके ऊपर ड्रॉप किया हूँ, इस वाला बेस के ऊपर में। तो ये कितना होगा मेरा 2, यहाँ से यहाँ तक मेरा 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा मेरा आपका 1 होगा। कितना होगा मेरा 1 होगा। करेक्ट है ना आपका। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन डी देखिए भुवनेश्वरी हो रही है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से लाइन में इस पर ड्रॉप किया हूँ, अगर ये मेरा सेंट्रोइड है तो यहाँ से ड्रॉप किया हो तो ये कितना होगा मेरा, ये मेरा 2 होगा, और यहाँ से यहाँ कितना मेरा आपका 1 होगा। कितना होगा मेरा 1 होगा। तो यहाँ से ई से एफ, देखिए ये कितना हो रहा है मेरा 1, यहाँ से हो रहा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 2। मुझे पूछा क्वेश्चन में कि ई से जो एफ, ई से जो एफ, ध्यान समझिए, जो मेरा ई से एफ, ई से जो मेरा एफ होगा वो कितना होगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। सही है। देखिए ऑप्शन देख लो आपका, देखो इधर में 1.5 टाइम्स ऑफ ए ई। देखिए ए कहाँ है आपका, ए से ई। देखिए ए से ई कितना हो, देखिए ये देखिए 2, यहाँ 1 + 2 3, यहाँ पर 1 + 2 3, दोनों सेम सेम हो गया। अभी ना पढ़े हम लोग, आपका इक्वल इक्वल डिवाइड करता है उसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है, तो वो क्या बोल रहा है, ए से ई का 1.5 गुना है। देखिए ई एफ, देखिए ई से एफ कितना है मेरा 2 हो रहा है, ये पार्ट कितना हो रहा है मेरा 2 हो रहा है, ई से एफ मेरा 2 हो रहा है, यहाँ से ये ला 1, ये ला 1, 2 हो रहा है। ए से ई बोला, ए देखिए वो बोला का 1 पर ए ई। देखिए तो ए से ई कितना, देखिए ए से कितना है मेरा 2 है, ये मेरा 2 है, और बोला है इसका 1.5 टाइम्स, तो इसका तो वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है, मेरा 2 से इक्वल नहीं हो रहा, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा कैंसिल हो जाएगा आपका, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा, ठीक है चलो कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी, देखिए बी लिखा हुआ बी एफ, देखिए बी ई, बी से लिखा हुआ मेरा ई। देखिए बी से ई यहाँ का कोई मेरा लॉजिक नहीं बनता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा कैंसिल। देखिए सी से एफ, देखिए सी से एफ, देखिए सी से एफ कितना है मेरा आपका, सॉरी सी से ई, सी से मेरा ई दिया, देखिए तो सी से बी ई कितना है मेरा, बी ई से एफ मेरा 2 है, सी से ई कितना, देखिए सी से ये कितना हो गया 3 और 1 4, तो ये 4 तो मेरा होना चाहिए 2, मेरा इक्वल नहीं होगा आपका, ठीक है। अब देखिए लास्ट ऑप्शन बच गया मेरे पास में, यही मेरा आंसर कैसे, देखिए 2/3। देखिए मेरा वो हो रहा है कि 2/3 ऑफ ए ओ, ए से ओ, देखिए ए से ओ कितना है मेरा 2 और 1 3, तो मैं लिख दिया यहाँ पे ए ओ का जगह में लिख दिया 3, तो 3 से 3 मेरा कट के क्या हो गया आपका 2 बच गया यहाँ पर मैं आपका, और यहाँ पर भी ई का वैल्यू 2 है, तो ये मेरा दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा, तो मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भुवनेश्वरी का आंसर सही आया, एब्सोल्युटली भुवनेश्वरी एकदम, यू आर वेरी करेक्ट, गुड एंड ग्रेट। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग फटाफट। आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार यस करके बता दो कमेंट करके। सबको समझ में आ गया ना, जल्दी से यस लिख दो एक बार फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग आपका। हाँ जी, कोई बोल नहीं रहा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। यस बोलेंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, थोड़ा पानी पीता हूँ, चलो फटाफट बनाओ। हाँ यस, नीलांचल बोल रहा है यस, बाकी लोग हाँ जी, देखिए यस यस आपका आ गया, यस यस, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते पहले मेरे को भी बताएंगे आप। हाँ जी, हाँ यस यस आपका यस आ गया। एक बार ना ज्योमेट्री का क्लासेस है, सुब्रत नाहक से ज्योमेट्री पढ़ा के रखे, एक बार ना क्लासेस को आप देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा ज्योमेट्री के क्लासेस। चलिए मैं नया क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा फटाफट। थोड़ा खेद है कि क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया हमारा, 91 हो गया, क्वेश्चन नंबर अभी 92 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 92। चल देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे आपका।
देखिए क्वेश्चन नंबर 92 लिखिए, देखिए लिखिए कि द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 338 मीटर स्क्वायर, comma, if the height of the parallelogram, if the height of a parallelogram is twice the corresponding base, is twice the corresponding base, is twice the corresponding base, then its base is तो पूछ रहा है उसका बेस कितना है। क्या पूछा बेटा आपसे, पूछ रहा है क्वेश्चन में उसका बेस कितना है, आपसे पूछ रहा है। गेट बंद करो रे, साउंड आ रहा। देखिए हमारा ऑफलाइन क्लासेस वगैरह यहाँ पर रनिंग है, 3 रूम में क्लास चल रहा, बैक टू बैक बच्चे आना जाना कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस थोड़ा हो रहा, कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसका ऑप्शन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आपका ऑप्शन लिखिए, आपका ऑप्शन आपका है 14 है, ऑप्शन बी आपका 28 है, ऑप्शन सी देखिए कितना आपका 13 है, ऑप्शन डी देखिए कितना आपका 26 है। चलिए बनाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, आग लगाने वाला क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन 92, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 338, कितना आपका ये 338 है, 338 मीटर स्क्वायर है। If the height of the parallelogram is twice the corresponding base, then its base is, तो पूछ रहा बेस कितना है क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सोचिए अभी सब पढ़ाया था मैं, सब पढ़ाया हूं, अब दिमाग लगाइए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सोचो देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को मैं बना दूँ। हाँ जी, और दुर्गा जी बोल रहे हो ऑप्शन नंबर सी 13 होगा, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए आपका अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, चलिए बनाओ, पैरेललोग्राम आपका है, ठीक है। देखिए साइड मेरा क्या हो गया आपका, ये मैं इसको मानता हूँ ए, और इसको मान लिया मैं बी, इसको मान लिया मैं आपका बी, ठीक है, करेक्ट है आपका साइड। देखिए और ये मान लिया आपका ए बी, और इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, करेक्ट। देखिए वो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, मतलब कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ से एक तो हाइट अगर इसके ऊपर ड्रॉप करूंगा आपका, तो ये जो हाइट है ना ये ट्वाइस होगा किसका ना, जो इसका बेस यहाँ से ड्रॉप किया तो ये हो गया मेरा बेस, इस बेस का 2 गुना होगा। तो मान लीजिए कि बेस मेरा अगर ए है तो जो मेरा हाइट होगा, ये हाइट क्या होगा मेरा 2a नहीं होगा आपका। अगर मैं बेस, ये मेरा हो गया बेस, अगर मान लिया मैं ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा अगर हो गया आपका बेस, अगर बेस को मैं ये माना तो ये साइड जितना होता है वो साइड मेरा उतना ही होगा, ये साइड जितना वो साइड मेरा सेम होगा आपका, ठीक है। अगर मेरा बेस ए माना हो तो हाइट क्या होगा मेरा 2a, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो अभी हमको पता है, हम लोगों को सीखे थे कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, क्या होता है आपका बेस इंटू हाइट। जो बच्चे लेट से आए थे थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा देखिए ये वाला क्या होगा, देखिए इसका तो इसके यहाँ पे एरिया क्या होगा, देखिए आपका बेस, यहाँ से मैं ड्रॉप किया, बेस क्या हो गया मेरा ए, ठीक है, और हाइट क्या लिया हो, हाइट मेरा क्या हो गया आपका 2 है, तो मैं लिख दिया 2, ये हो गया मेरा एरिया। और ये इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इसका एरिया कितना है 338, एरिया कितना बेटा 338, ये क्वेश्चन में मेंशन किया है, करेक्ट है आपका। देखिए ऑप्शन नंबर 3 पूजा कुमार भुवनेश्वरी का भी आंसर आ गया। देखिए तो यहाँ से देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए बातों को प्यार से एक बार। देखिए आपका यहाँ से क्या हो गया a इंटू ए, देखिए a इंटू ए हो गया a स्क्वायर इक्वल, देखिए यहाँ पे 338 बाई अगर मैं 2 कर दूंगा तो कितना आएगा, देखो तो आपका ये वाला 16 और 9 169 आ जाएगा आपका।
तो यहाँ से अगर मेरा ए का वैल्यू क्या होगा आपका 169 का क्या होगा इधर में आपका रूट ओवर, तो वैल्यू कितना आ गया आपका 13, कितना आया हुआ 13 आ गया। ठीक है, पूछा था क्वेश्चन में व्हाट इज बेस, पूछा है कि फाइंड इट्स बेस, तो बेस को मैं ए माना हूँ और ए का वैल्यू निकल गया 20, तो ये हो गया मेरे मीटर और यही क्या हो गया बेटा आपका आंसर। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले दुर्गा जी का आंसर आया है। एंड चलिए एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया प्यारा प्यारा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया मेरे प्यारा बच्चा लोग, बहुत सारा बच्चा लोग लाइव देख रहा क्लास आज। तो आंसर सबको समझ में आ गया ना, कैसे बना क्या बना, कि जो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट, यहाँ से ड्रॉप किया तो ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस, अगर यहाँ से मैं यहाँ ड्रॉप किया तो ये हो गया हाइट, ये हो जाएगा बेस, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में बोला है कि जो इसका जो बेस का हाइट क्या है 2 गुना, लिखा है यहाँ पे देखिए आपका ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस। सबका क्लियर है, आंसर ओके है, सबको समझ में आ गया, जल्दी से यस ठोको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका अभी आएंगे 93 पे, क्वेश्चन नंबर अभी आएंगे आपका 93 पे आएंगे, 93 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए बेटा, अभी 93 नंबर क्वेश्चन आ जाइए फटाफट। आज क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया इसलिए स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, देख लीजिए आप फटाफट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चेक कर लो। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ओहो ओहो लिख लो, सबको लिख लिया। अरे कोई यस वाला नहीं है, कहाँ यस वाला सब, कोई यस नहीं बोला, कोई यस नहीं बोला, कोई यस नहीं बोला, जल्दी बोलो यस। क्या हो गया, कमेंट सेक्शन ब्लॉक हो गया क्या? कहाँ है बाकी लोग, कहाँ है बाकी लोग, कोई नहीं बोल रहा यस, अरे बोल दो एक बार यस नो, समझ में नहीं आया तो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, हटाता हूं मैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। मैं लेट से आया था आज क्लास करने, थोड़ा दिक्कत हो गया था, कल भी क्लास सस्पेंड हुआ 2 दिन, बहुत बुरा लगा मुझे। नेक्स्ट वीक से, कमिंग वीक से आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश क्लास तो शनिवार को होगा आपका, रीजनिंग जीके सारा क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन में भी, टेंशन मत लीजिए, क्लास कहीं से आपका मिस नहीं होने दिया जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपका, अब नोट करिए क्वेश्चन, देखिए नोट करिए फटाफट। देखिए द लॉन्गर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देखिए ध्यान समझिएगा, कितना सुंदर क्वेश्चन है, कहाँ गया जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 93। देखिए द लॉन्गर, देखिए द लॉन्गर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 14.3 सेंटीमीटर एंड लिखिए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4.4 centimeter if the distance between the shorter side, if the distance between the shorter side, if the distance between the shorter side is 5.2 centimeters, 5.2 centimeter, then find the shorter side of parallelogram, shorter side of parallelogram। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन ले लीजिए आपका,
हाँ मानसी दत्ता यस जी, चलिए मानसी जी खाली यस बोली, बाकी लोग का मतलब नो हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी मतलब के नॉट बी डिटर्मिनेट। ऑप्शन बी 9.9 सेंटीमीटर, सी एंड डी मतलब के नॉट बी डिटर्मिनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 12.1 सेंटीमीटर। चलिए बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्यारा आंसर है, और इसको बना के दिखा दो बच्चा लोग। ट्राई करो कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा वो सब अलग मैटर है। सोचो बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करिए आपका। चलो देखिए इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं तो सोचिए सोचिए कि कैसा बनेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, दिमाग लगाओ। चलो देखो कि द लॉन्गर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, देखिए तो पहले डायग्राम बनाओ, प्यार से बनाओ डायग्राम। कैसे बनेगा देखिए आपका, मान लिया कि ये मेरा लॉन्गर साइड है, ये मेरा छोटा साइड, कुछ भी बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं बनाओ उसको। देखो थोड़ा डायग्राम को टेढ़ा करते हैं, हल्का सा टेढ़ा। करेक्ट है आपका। देखिए मैं बना दिया आपका ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया बेटा आपका डी। करेक्ट है। यहाँ देखिए आपका, देखिए आंसर दुर्गा जी का आ रहा है डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ रहा आंसर। देखिए आंसर इनका आ गया। ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन को, प्यार से समझिए बातों को। देखिए देखिए मान लीजिए क्वेश्चन क्या बोला, देखिए द लॉन्गर साइड, मान लिया कि ये मेरा लॉन्गर साइड है, अगर ये वाला तो कितना दिया आपका, ये दिया देखिए 14.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी तो मेरा कितना होगा 14.3 सेंटीमीटर होगा ना। ठीक है, और बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन दे, मतलब ये जो आपका दो लॉन्गर साइड है इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या होता है आपका, यही तो होता है हमारा हाइट, यही तो होता है हाइट ना। ठीक है, तो ये मान लिया कि ये मेरा h1 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में आपको, कहाँ गया 4.4, ये दिया है 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। करेक्ट है। अब लाओ अलग कलर वाला पेन थोड़ा देखिए। अब देखिए मान लीजिए ये अगर मेरा ये वाला मेरा अगर डायगोनल है आपका ए बी सी, अगर डायगोनल है मेरा, तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉप किया, इसको मान लिया h1, तो ये साइड दिया, ये लॉन्गर साइड का डिस्टेंस दिया, और वो बोला है कि देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड के बीच में डिस्टेंस दिया है, तो अगर ये मेरा लॉन्गर साइड हो गया तो ये क्या हो गया मेरा शॉर्टर। तो अगर मान लीजिए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉप करूँगा यहाँ पर, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो ये मेरा क्या हो गया आपका बेस, इसको बोलेंगे शॉर्टर, क्या बोलेंगे इसको आपका शॉर्टर। देखिए तो इसको मान लिया हम लोग ए हो गया, तो ये भी क्या हो गया ए, इस साइड को मान लेंगे बी, तो ये भी साइड क्या हो गया मेरा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी ट्रायंगल में अगर मैं इसको मानूंगा तो ये क्या हो गया मेरा हाइट 2 नहीं हो जाएगा मेरा हाइट 2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया देखिए आपका 5.2 दिया, क्या दिया 5.2 दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए तो अभी अभी ना पढ़े थे कि ये देखिए कि हमारा देखिए इसमें जो एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, देखिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। एरिया ऑफ ए बी डी, देखिए ये वाला मैं हाइट माना हो, देखिए तो मेरा एरिया क्या होगा आपका 1/2, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या हो गया, ये वाला मेरा बेस है कितना है आपका, ये वाला बेस है कितना है आपका 14.3 है, इनटू ये क्या है मेरा हाइट है, हाइट कितना दिया 4.4, ये इक्वल टू हमारा इसी ट्रायंगल में जब मैं यहाँ से माना हूँ हाइट, तो ये वाला क्या हो गया मेरा हाइट कितना हो गया आपका, देखिए ये भी आपका क्या होगा 1/2, हाइट क्या हो गया 5.2 इंटू यहाँ से मैं डाला हूँ इसके ऊपर में, तो ये क्या हो गया मेरा बेस हो गया। तो यही तो मेरा शॉर्टर साइड है जिसको मैं लिया हूँ बी, तो यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता आपका बी। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए यहाँ से 1/2 कट गया, यहाँ से 1/2 कट जाएगा, कटेगा आपका ना। चलो बनाओ फिर नेक्स्ट आगे देखिए, अलग कलर का पेन लाओ, ब्लू कलर। देखिए अब देखिए कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, मुझे निकालना है ये बी, मुझे निकालना बी, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, करेंगे डिवाइड ना, तो करो डिवाइड कैसा होगा देखिए आपका। देखिए हाँ देखिए नेक्स्ट, देखिए ये हो गया 14.3 इंटू 4.4, और देखिए नीचे में क्या डिवाइड हो, देखिए आपका 5.2, और यहाँ क्या बच गया बी, यही तो बी मेरा है शॉर्टर वाला ना, यही निकालना। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ से अगर इस पॉइंट को हटाऊंगा, ध्यान से समझना बातों को एक प्यार से एकदम। देखिए कि अगर यहाँ से मेरा ये पॉइंट अगर मेरा हटेगा, तो यहाँ से भी मेरा एक पॉइंट आपका हटेगा ऊपर से, तो यहाँ पॉइंट हट गया, यहाँ मेरा पॉइंट हट गया ना बेटा पॉइंट। ठीक है, देखो अब देखिए ये नंबर अगर मैं काटूंगा 13 से, तो 13 चौके कितना होता है मेरा 52 होता है ना। देखिए
13 जो कितना होता है मेरा 52, और 13 से काटेंगे कितना हो गया 13 10 से 13 इंटू हो गया आपका 11, सही है ना, 11 बार में कट गया आपका। देखिए फिर 4 से काटूंगा एक बार में, 4 से काटूंगा कितना बार में, ये 1.1 बार में मेरा कटेगा, आपका ध्यान समझना यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे मेरा बचा क्या मेरे पास में, देखो आपका कि यहाँ बच गया मेरा b इक्वल टू 11 बच गया, देखिए 11 इंटू 1.1 क्या बच गया आपका 1.1 बच गया, 1.1 बच गया। देखिए फिर से देखिए पॉइंट से एक 2 पॉइंट यहाँ हटा, एक 2 पॉइंट यहाँ हटा, 13 चौके 52, 13 से काटे 11 बार में कट गया, 4 कम 1 4 से काटे ये 11 बार में, क्योंकि पॉइंट तो लिख दिए यहाँ पर पॉइंट, करेक्ट है आपका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस बात को, यहाँ देखिए भुवनेश्वरी का भी आंसर आ गया। देखिए तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बचा, यहाँ 11 इंटू 1.1 ये मेरा बच गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ये 11 और 11 होता तो कितना आंसर होता है मेरा 121 होता, 11 इंटू 11, किंतु एक तो पॉइंट लगा हुआ तो इसीलिए हम लगाएंगे यहाँ पर एक पॉइंट। तो एक्सीलेंट आंसर ऑफ मिस्टर दुर्गा एंड मिस भुवनेश्वरी सिंह, जो कि हमारे मॉर्निंग बैच में आते हैं इन लोगों, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या होगा बेटा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सब कुछ समझ में आ गया ना, और क्वेश्चन बनाएंगे आगे ना, यहीं भी स्टॉप करेंगे, क्या करेंगे बोलो, खाना, हाँ आएंगे, रुको 1 2 3 तो क्वेश्चन और पड़ा हुआ है आपका, ठीक है ना, चलो थैंक यू। तो अच्छा ये काम करता है, आज क्लास बहुत लेट हो चुका है तो आज मेरे को माफ़ करिए, और उससे मैं सवेरे से ये मेरा 5वां नंबर क्लास है, आज सवेरे से ये मेरा 5वां नंबर क्लास है। एक ठो और मेरा क्लास था अभी 7:30 बजे से, मैं उसको हाथ जोड़ लिया और नहीं ले पाऊँगा, तो आज हम लोग यहीं से क्लास को स्टॉप करते हैं। कल क्वेश्चन टाइपिंग करके मिलेंगे हम लोगों। परसों आपका इंग्लिश क्लास होगा, नरेशन चल रहा है, क्लास नंबर 2 होगा बाय प्रसाद सर, इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन में आके। तो आज के लिए थैंक यू। क्लास कैसा लगा जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, और क्लास को हम स्टॉप करेंगे। आप देख लीजिए, कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा कंसेप्ट है। आप जब किसी अच्छा एग्जाम को देंगे या किसी अच्छा किताब को पढ़ेंगे, अच्छे टीचर्स को पढ़ेंगे, तो इन सब क्वेश्चन से आपका रूबरू जरूर आपका होगा। आई होप मैं आपको ठीक ठाक से समझा पा रहा हूँ। अब आपका काम है कि एक बार कमेंट करके नीचे बता दीजिए कि सर जी क्लास कैसा लगा, बुरा लगा तब भी बता दीजिए, नहीं समझ में आया तभी बता दीजिए, समझ में आया तो भी बता दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, चलिए बताइए फटाफट। चलिए बाई क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, और ऑलरेडी आज बहुत लेट हो चुका है। चलिए तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जल्दी से बता दीजिए कैसा लगा क्लास। देखिए हाँ जी, थैंक यू भुवनेश्वरी बोलिए, थैंक यू भुवनेश्वरी, थैंक यू शबाश। नेक्स्ट और कोई, इतने सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं, 80 से ज़्यादा बच्चे लाइव है हमारे पास, सारा बैच मिला के, बहुत ही अच्छा। जेसिका बोल रही है थैंक यू भुवनेश्वरी बोल रही है, बहुत ही अच्छा, थैंक यू भुवनेश्वरी, जेसिका हो रो। और कोई, थैंक यू सर जी अच्छा लगा। अजीत कुमार पटेल बोला थैंक यू। मैं सारा क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन के साथ PDF, उसका आंसर और पूरा का पूरा कंसेप्ट पूरा मैं दूंगा। प्रीति पूनामेक का, चलिए प्रीति पूनामेक का बहुत ही बढ़िया, जुड़े बहुत दिन के बाद, प्रीति पूनामेक का। चलिए और कोई, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, अब जाएंगे घर, अब थक गए हैं, 5 नंबर क्लास हो गया, 10 घंटा पढ़ा चुके सवेरे से, अब नहीं होगा, थक गया हूँ मैं पूरा। आज कंसेप्ट को आप एक बार देख लेना, कॉपी में लिख लेना, बाकी क्वेश्चन को कल करवा देंगे, आपका करवा देते। अब लिखने का मन नहीं कर रहा, बोर्ड में लिखने का मन नहीं कर रहा था तो हम करवा देते। देखिए हाँ, मानसी दत्ता बोल रही है जबरदस्त क्लास सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मानसी जी, थैंक यू। दुर्गा जी बोल रही बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्लास को स्टॉप करते हैं, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, गुड नाइट।